भ्यो नमो नमः। आज हम अपने संस्कृत में बेटा पुल्लिंग जैसे जो लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वचन जो हैं हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और जो हमारे पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत भाषा क्या है बेटा? संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। पहले हम संस्कृत भाषा के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। किसे देव भाषा कहते हैं? संस्कृत भाषा को देव भाषा या देववाणी कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग, वचन, पुरुष विभक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें संस्कृत भाषा में लिंग का नहीं पता होगा, वचन का नहीं पता होगा, कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, पुरुष कौन से होते हैं, विभक्तियाँ कितनी होती है, तो हम संस्कृत को नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है बेटा। जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उनमें तो सप्तमी विभक्ति तक होता है, और जब हमारा सुबंत बन जाता है शब्द, जैसे हमारा अकारांत, इकारांत, उकारांत जो शब्द रूप होते हैं उसमें संबोधन तक होती है। सप्तमी के बाद संबोधन विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है, हमें पहले लिंग के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लिंग क्या होते हैं? लिंग 3 होते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, घोड़ा, आदमी, ऊंट आदि, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, कुतिया, घोड़ी, औरत, ऊँटनी आदि। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जो ना तो पुरुष जाति का और ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं, ठीक है। ये तीनों लिंग आपको समझ में आ गया होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये देख लीजिए, बालकः, बालक पुल्लिंग है हमारे पास। बालकः, बालक, इसको क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अश्व, श्वानः, श्वानः का मतलब होता है कुत्ता। श्वानः का मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुक्रः का मतलब भी कुत्ता होता है बेटा। श्वानः भी कुत्ता होता है और कुक्रः भी कुत्ता होता है। ऐसे ही अश्वः, अश्व का क्या अर्थ होता है? घोड़ा। तो ये तीनों क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द हम देख रहे हैं। बालिका, चटका, मक्षिका। बालिका, चटका, मक्षिका, ठीक है। चटका चिड़िया, मक्षिका मक्खी और बालिका बालिका, तो आपको पता ही है। नपुंसकलिंग, अब नपुंसकलिंग कौन से होते हैं? नपुंसकलिंग बताया था, जो ना पुल्लिंग और ना स्त्रीलिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुष्पम, वृक्षम, फलम, ठीक है। ये सारे क्या हैं? नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो आपको इसका ज्ञान हो गया होगा। आपके आसपास जैसे जितने भी बेटा पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं और नपुंसकलिंग है, आप उनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अगर उनमें से आपको समझ में नहीं आता है इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब हम वचन के बारे में ज्ञात करते हैं कुछ नॉलेज। तो वचन क्या होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं बेटा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो हिंदी भाषा है उसमें द्विवचन नहीं होता है, सिर्फ एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन क्या होता है? जो हमें एक का बोध कराता है उसको हम एक वचन बोलते हैं। संख्या में एक होने का बोध कराने पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक, लड़का, बच्चा, विद्यालय, आम, पेड़, ये सारे एक होने का बोध कराएंगे तो हम ये क्या है? हमारे एक वचन है। मैं आपको इसकी वो दिखा देती हूँ बेटा, ये कैसे। आप तो अब नहीं तो ये कहोगे कि मैम आप पुस्तकें ज़्यादा भी तो हो सकती है, लड़के ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, है ना। तो देखो जो ये स्लाइड्स है ना बेटा, इसमें बताया हुआ है। अश्वः एक के लिए दिया हुआ है ना, ठीक है। पुष्पम एक के लिए है, बालिका एक के लिए है। तो यहाँ से ये बताया गया है कि जो एक वचन शब्द हैं इसमें अश्वः एक है दिखाई दे रहा है, पुष्प भी एक ही दिखाई दे रहा है और बालिका भी एक ही दिखाई दे रही है। ऐसे ही हमारा द्विवचन है। द्विवचन में क्या होता है? यदि कोई संज्ञा 2 की संख्या में हो, जो अगर 2 की संख्या में है तो उसको द्विवचन कहेंगे। जैसे 2 लड़के, 2 बच्चे, 2 आम, 2 पेड़, ये हमारे क्या हैं? द्विवचन हैं। द्विवचन समझ में आ गया?
जैसे यहाँ पे द्विवचन देख लीजिए, अश्वहु, ठीक है। अश्वहु का मतलब हो गया 2 घोड़े, पुष्पे 2 फूल, बालिके 2 बालिकाएं। इनको संस्कृत में ये द्विवचन में हो गया। अश्वः, अश्वौ, अश्वः, ऐसे करेंगे हम इनको। अश्वः एक वचन, अश्वौ द्विवचन और अश्वः बहुवचन। ये भी आपको बताऊंगी, पहले आप सिर्फ इतना जानिए कि एक वचन में एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, द्विवचन में हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बहुवचन करेंगे, तो बहुवचन में हम कितने के बारे में बात करेंगे? 2 से अधिक के बारे में बात करेंगे। तो बहुवचन कौन से शब्द होते हैं? 2 से अधिक होने पर संज्ञा बहुवचन कहलाती है। जैसे लड़के, बच्चे, पक्षीगण, गायें, घोड़े आदि, ठीक है बेटा। अब इसमें देख लीजिए बहुवचन शब्द। बहुवचन शब्द कौन कौन से हमारे पास? अश्वः, पुष्पाणि और बालिकाः। अब जब हम करेंगे ना बेटा, तो हम जब धातु रूप करते हैं तो हम शब्द रूप करते हैं, तो कैसे करते हैं? अश्वः, अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है। अश्वहु धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे क्या हो गए हैं सारे के सारे, देखो अश्वः, अश्वौ, अश्वः, ऐसे ही पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, बालिका, बालिके, बालिका। ये हमारे प्रथमा विभक्ति हो गई बेटा। एक वचन हमारी प्रथमा विभक्ति है ये पूरी, ठीक है। इसमें जैसे अब मैंने आपको बताया था ना कि सप्तमी तक विभक्ति होती है, तो यहाँ पे ये सप्तमी प्रथमा विभक्ति है। अश्वः, अश्वौ, अश्वः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ऐसे ही ये प्रथमा विभक्ति कौन सी है? ये अकारांत शब्द की है, अश्वः, अश्वौ, अश्वः, और ये हमारी नपुंसक लिंग में है, ठीक है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, जैसे हम करते हैं पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ऐसे ही पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, लता, लते, लताः, ऐसे ही है बेटा ये। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः है, ऐसे ही क्या बनेगा? लता, लते, लताः। तो ये चीज़ें आपको दूसरी मैं उसमें अच्छी तरह से समझाऊंगी। अभी बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि आपको एक वचन में 1 के बारे में बात करनी है, द्विवचन में 2 के बारे में और बहुवचन में 2 से अधिक के बारे में। अब हम पुरुष का ज्ञान करते हैं। पुरुष क्या होते हैं? प्रथम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से पुरुष होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें वह दोनों, वे सब आते हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। इसमें क्या आता है? वह, वे दोनों, वे सब से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों लिंगों का में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे नीचे दी गई तालिका के द्वारा समझाया गया। ये तालिका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाऊंगी, ठीक है बेटा। मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या है? इनमें तुम दोनों और तुम सब आएंगे। मध्य पुरुष में क्या आएगा? तुम, यू, यूअर, यूअर्स, तुम दोनों, तुम सब, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था ही, शी, इट वाला जो होता है ना, ही, शी, इट, तो वो होता था। अब उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, इन सब का प्रयोग किया जाता है। मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो और बाकी सब प्रथम है। ये ट्रिक्स याद रखने के लिए है कि मैं क्या हूँ? मैं उत्तम हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्तम हूँ। तुम मध्यम हो। भाई दूसरों के बारे में क्या कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम ठीक ठाक हो, और बाकी सब तो फर्स्ट है, ठीक है, बाकी सब प्रथम है। तो ऐसे ही मैं उत्तम हूँ, तुम मध्य हो, और सब में क्या आ जाएगा? प्रथम आ जाएगा। वह दोनों, वे सब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में समझ लेते हैं कि तीनों लिंगों को कैसे प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है आपके लिए, ये आपको बिल्कुल हमेशा याद रखनी है। जब तक आप संस्कृत पढ़ोगे तब तक आपको ये लर्न होनी चाहिए। क्या है इसमें? पुरुष, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अभी बताया है आपको। अब यहाँ पे हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हैं। ये तीनों भी हम अभी डिस्कस किया है। अब प्रथम पुरुष में तो बेटा तीनों में होता है। प्रथम जो पुरुष है वो तीनों में मिलेगा हमें, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में, ठीक है। प्रथम जो पुरुष होगा वो तीनों में होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा पुल्लिंग के लिए? सह, तौ, ते, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। सा, ते, तह, सा, वह, ते, वे दोनों, तह, वे सब। तत्, ते, तानि।
तत् वह, ते वे दोनों, तानी वे सब। ठीक है, हिंदी सबकी समान ही है, वह, वे दोनों, वे सब। लेकिन जो हम शब्द यूज़ करेंगे पुल्लिंग में अलग करेंगे, स्त्रीलिंग में अलग करेंगे और नपुंसकलिंग में अलग करेंगे। पुल्लिंग में क्या करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए सहा, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, तः और नपुंसकलिंग में तत्ते, तानी। ये हमेशा याद रखना बच्चा आपको। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। इस वाली चीज़ को ना बेटा लिख के काफ़ी बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये अगर आपको आ गया ना समझ में कि प्रथम पुरुष में क्या लगाना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में, मध्यम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में क्या आता है, तो फिर आप इसको धातु के साथ एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, इनके साथ जो धातु लगेगी उसके साथ आप एडजस्ट कर पाओगे अच्छी तरह से, और आप संस्कृत के वाक्य भी आसानी से बना पाओगे। ओके बेटा, तो ये हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः च। संस्कृते 3 पुरुषः भवन्ति। संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं। प्रथमा पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। संस्कृते 3 वचनानि, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम। तो ये इतना आज हमने नॉलेज अपनी प्राप्त की है संस्कृत के बारे में। ये बहुत ज़रूरी नॉलेज है। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बच्चा, बाय।